हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। हम आज दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मूवमेंट्स टर्मिनोलॉजी। मूवमेंट्स टर्मिनोलॉजी एक बेसिक हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा कि जो मूवमेंट्स हम करते हैं नॉर्मल, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैसे बोलते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल हाथ उठाते हैं तो उसको भी एक मेडिकल टर्म दे रखिए कि इसमें ऐसे बोलेंगे। तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मूवमेंट को क्या क्या बोलते हैं वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक वर्ड आता है मूवमेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, जब भी फ्लेक्शन मूवमेंट होती है हमारे उसमें बॉडी में, तो जो बोनी सरफेस होता है, जिस बोनी सरफेस पर होगी उस पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं एल्बो के देता हूं। इसमें ये एल्बो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट होगा तो इसका जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे, जैसे कि एक लॉन्ग एक्सिस है 180 का। ये नॉर्मली अगर हम ऐसे करते हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, इसको उठाते हैं एल्बो पे, तो क्या होता है, ये जो बीच का जो इतना डिस्टेंस था ये एंगल यहां से डिक्रीज हो गया, इतना था ऐसे डिक्रीज हो गया। तो इसको एक नॉर्मल टर्म में दिया क्या, फ्लेक्शन का। एल्बो का फ्लेक्शन ये हो गया जहां पे एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे हमारा शोल्डर है, ठीक है, पूरा ऐसे 180 जाएगा अगर हम ये लाइन देखें तो ऊपर को ना। तो अगर इसका बीच का ये ऐसे करते हैं हम ऊपर को, ये फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और इसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एक टर्म दी मूवमेंट को जहां पर बोनी सरफेस पर मूवमेंट होगा उसका एंगल डिक्रीज होगा। एग्जांपल हमने देख लिया एल्बो का। देन हम बात करते हैं किसकी, एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में क्या, एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, बेसिकली फ्लेक्शन एंगल इंक्रीज डिक्रीज, तो जिसमें एंगल इंक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। ओके, तो सेम ही हो गया, बोनी सरफेस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो एंगल होगा बोनी सरफेस का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वो समझते हैं कैसे। इसी का एग्जांपल लेते हैं एल्बो का। ये हमारा फ्लेक्शन हो गया जिसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है। इसमें एक्सटेंशन में ये होगा, पूरा हाथ दोबारा ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल था वो फिर से अपना बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तो दोनों अपने कॉन्ट्रोवर्सल है। फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होगा और एक्सटेंशन में हमारा एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्शन किसको बोला, जिसमें हमारा एंगल घट रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ओके, अगर शोल्डर की बात करें तो ये फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में कैसे होगा, शोल्डर में ये हाथ जब पीछे को जाएगा, अब ये हाथ पीछे जाओ एंगल कैसे बढ़ेगा, ये हमारा लॉन्गिट्यूडल एक्सिस हो गया इसका 180। अगर ये हाथ हम पीछे ले जाते हैं तो 180 से एंगल बड़ा हो गया, लेकिन ये हाथ हम ऊपर को लाते हैं तो ये 180 से कम हो जाएगा। ओके, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। देन हमारा तीसरा जो टर्म आता है वो होती है हमारी अबडक्शन, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो ये मेरी बॉडी है, इसकी एक मिड लाइन होगी। मिड लाइन जो हमारे ऊपर ऐसे वर्टिकल कॉलम के होते हुए नीचे को जाती है, ठीक है। तो ये मिड लाइन हो गया। तो अब अबडक्शन का मतलब है जब हमारा मूवमेंट किसके टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द, सॉरी, अबडक्शन होता है अवे, दूर, मिड लाइन से, ठीक है। अबडक्शन होता है हमारा अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, या बॉडी, या हम बॉडी भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मेरी मिड लाइन है, ये हमारा वर्टिकल कॉलम के थ्रू ऐसे बीच में से गई, तो अबडक्शन क्या होगा, इस लाइन से दूर, ठीक है। अबडक्शन, अबडक्शन मतलब दूर। तो हमने क्या करा, जैसे हमने शोल्डर का अबडक्शन करना है इसका ना, तो हमने ये हाथ ऐसे ऊपर को किया, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जो मिड लाइन है वहां से ये पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है बॉडी से दूर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अबडक्शन। ओके, एंड देन इसका चौथी टर्म आती है, हम बात करते हैं अडक्शन। अडक्शन में क्या होता है, सेम इसका उल्टा। अबडक्शन में क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो इसमें किसमें होता है, टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन। ओके, तो सेम उल्टा हो गया। अबडक्शन मतलब ये उठना, और अडक्शन मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन। और ये अडक्शन हमारा ऐसे किया इधर को, ठीक है। ये मिड लाइन है, ये हमारा हाथ यहाँ से इधर को आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अडक्शन। और ये हमारा ऊपर को जा रहा है, मिड लाइन से दूर, बॉडी से दूर, अबडक्शन, ठीक होगा। फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंड उसका कॉन्ट्रावर्सल हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। अबडक्शन क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अडक्शन, टुवर्ड्स द मिड लाइन। ओके, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का नॉर्मली हमारे जो वर्ड है सर्कमडक्शन, इससे इसका आंसर निकलना है। सर्कमडक्शन मतलब क्या होता है, एक सर्कल पर मूवमेंट होना, ठीक है। यानी सर्कल, सर्कल पे मूवमेंट होती है, एक तरह से सर्कल मूवमेंट भी बोल देते हैं। सर्कल मूवमेंट मतलब कैसे कि, जैसे कि हमारा ये हाथ है, इसका डिस्टल एंड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल, जो बॉडी के पास होता है, जो बॉडी से दूर होता है,
उससे क्या बोलते हैं हम, डिस्टल। तो यहाँ पे जो डिस्टल एंड है हमारा, ये अगर एक सर्कम्स में ऐसे मूवमेंट कर रहा है ना चारों तरफ एक सर्कल में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है हमारे, जैसे हम कोई बॉलर होता है बॉलिंग करता है तो हाथ क्या करता है, शोल्डर ऐसे पूरे मूवमेंट करके ऐसे आता है, तो दैट इज कॉल्ड एक सर्कल में मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कमडक्शन मूवमेंट। फिर हमारा तीसरी चीज, चौथी छठी चीज आती है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन मतलब किसी जॉइंट पे रोटेशन होना, मूवमेंट होना। तो उसमें हमारे दो आते हैं रोटेशन में, एक आता है इंटरनल और मीडियल। इंटरनल को ही मीडियल रोटेशन बोलते हैं, एक आता है एक्सटर्नल, उसको लेटरल बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म और निकल गई रोटेशन में, क्या, इंटरनल और मीडियल। इंटरनल मतलब अंदर की साइड, ठीक है, जो हमारी मिड लाइन है, इसको एग्जांपल लेते हैं, ये मिड लाइन हो गई, इसका इंटरनल ये आ गया, ठीक है, मीडियल साइड। और एक्सटर्नल लेटरल मतलब बाहर की साइड, जैसे मान के चलो ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये हमारा मीडियल साइड आ गया, और इसका लेटरल कहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा, ये हमारा लेटरल साइड आ गया। तो इसमें रोटेशन कैसे होगा, जो मीडियल रोटेशन होगा उसमें क्या होगा, जो रोटेशन होगा, मान के चलो ये है हमारा, ठीक है, ये अगर इसका हमने मीडियल रोटेशन करना है, ये हमारी बॉडी है, इसका हमने मीडियल रोटेशन करना है, तो ये ऐसे आएगा, कैसे, मीडियल साइड को ना ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, रोटेट यहां से होगा, लेकिन होगा किस साइड को, मीडियल साइड को, ठीक है। और अगर हमें एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन करना है तो क्या होगा, जो ये मिडिल हिस्सा है हमारे बॉडी का, इसको मीडियल में इस साइड आ रहा है, तो लेटरल में बाहर की तरफ जाएगा। तो जैसे कि हमारा शोल्डर पर देखें तो मीडियल रोटेशन कैसे होगा, ये थंब जब हमारे अंदर की साइड को घूमेगा, ठीक है, ये घुमा तो ये मीडियली रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान के चलो कि मीडियल साइड को, हमारे बॉडी की साइड को। और लेटरल में बात करें तो लेटरल में कैसे होगा, ये थंब बाहर की तरफ जाएगा, और ये बोन यहाँ से ऐसे लेटरली बाहर की तरफ घूमेगी, ठीक है, ये घुमाया तो ऐसे बाहर को जा रहा है, ये घुमाया तो अंदर जा रहा है, ये हो गया हमारा रोटेशन। ओके, एक इसमें हॉरिजेंटल भी होता है रोटेशन, जैसे कि हमारा ये हाथ है, हॉरिजेंटल साइड में आ गया, तो इसमें रोटेशन ऐसे होता है, ये आ रहा है जब नीचे को ना, तो कैसे हो रहा है, मीडियल रोटेशन। क्यों, क्योंकि जो हेड है यहाँ पे, बोन हमारा ह्यूमरस का हेड है, सॉकेट किसमें, कैविटी में है, स्कैपुला की, तो अगर रोटेशन होगा तो ये क्या करेगा, अंदर की साइड को जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। अगर हम इसको बाहर को, यहाँ से इसको ऐसे बाहर को ले जाते हैं, तो जो ह्यूमरस हेड है ये यहाँ से ऐसे बाहर की लेटरल साइड की तरफ रोटेट करेगा, तो इसको एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, ये हमारा फिनिश हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज, एक्सटेंशन में बढ़ रहा है, अबडक्शन एडक्शन एक दूसरे के उल्टे, अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड टुवर्ड्स द मिड लाइन। सर्कमडक्शन सर्कल मूवमेंट होगा, एंड रोटेशन इंटरनल एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक दो टर्म और हैं उनके बारे में। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे टर्म पर, ये आती है हमारी क्या, सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारे मूवमेंट जो होती है, सबसे पहले ये समझते हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन हमारे पार्टिकुलर एरिया पर होता है, जैसे कि हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट कहाँ पे होता है, हमारे एल्बो के वहां पे, और यह हमारा किसी जो एंकल पे होता है वहां पे, ठीक है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं, जो रेडियो अल्नर जॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, सुपिनेशन जब हमारा पाम अपवर्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुपिनेशन। पाम अपवर्ड कैसे, मतलब जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, हमने क्या कर रखा है अभी, नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, जो पाम है नीचे की साइड को है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे रोटेट करके ऊपर को करते हैं, समझ लो ना, पाम नीचे है, अगर हमने रोटेट करके ऊपर को किया तो डेट इज कॉल्ड सुपिनेशन मूवमेंट। लेकिन ये हो कहां पर है रोटेशन, जो यहाँ पर रेडियो और अल्नर जॉइंट है, रेडियस बोन और अल्ना के बीच में, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, ये हमारा हैंड होता है, ये हमारा हैंड होता है, ठीक है, हमने खाना लिया और क्या करते हैं फिर, देन ये रोटेशन होके ऐसे सुपिनेशन होता है, देन मुंह में ले जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन, जब पाम हमारा अपवर्ड आए, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है, हमारा पाम डाउनवर्ड, ओके, पाम डाउनवर्ड सेम हो गया। सुपिनेशन क्या था, पाम अपवर्ड, और ये भी उसी जॉइंट पे होगा, रेडियोनर पे, और पाम डाउनवर्ड मतलब ये नीचे को, दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन प्रोनेशन, रेडियोनर जॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में मतलब क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड आगे को। लेकिन आगे को कैसे, जैसे कि मान लो मेरा एग्जांपल इसका लेते हैं, किसका, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जॉ प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, या हमारा नेक का प्रोट्रैक्शन क्या करेंगे हम, जैसे ये है, ये हमने आगे को करना, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट ना, प्रोट्रैक्शन मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट, ये हमने आगे को करना, दैट इज कॉल्ड नेक प्रोट्रैक्शन, ठीक है। और रिट्रैक्शन मतलब होता है हमारा बैकवर्ड मतलब पीछे को, ठीक है, जैसे हमारा प्रोट्रैक्शन ये आ गया था आगे को,
तो डेट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। ऐसे पीछे को चिन टक भी बोलते हैं ना, चिन टक, ऐसे प्रोट्रैक्शन, पीछे को रिट्रैक्शन, चिन टक। ओके, दो ये हो गए हमारे। देन हमारा आता है डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हमारे कहां पे होते हैं, मेनली हम एंकल, फुट पैर। ओके, अब इसको डोर्सिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारा ये एग्जांपल समझ लो, पाँव है, ठीक है, ये हमारा नीचे प्लांटर वाला एरिया है, ठीक है, ये ऊपर हमारा डोर्सम, फुट का एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं, जैसे हमारा ऊपर डोर्सम बोलते हैं ना, इस साइड को डोर्सम बोलते हैं, नीचे वाले को प्लांटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डोर्सम ये मूवमेंट होता है, ये हमारा एंकल जॉइंट माना, यहाँ पे ये मूवमेंट होता है अंदर को, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला। और अगर ये मूवमेंट हमारा नीचे को होता है, प्लांटर है, तो नाम क्या पड़ गया, प्लांटर फ्लेक्शन। ओके, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। देन हमारा आता है इन्वर्जन एंड इवर्जन, ये भी हमारा कहां पर होता है, एंकल फुट पे। सेम है, जैसे हमारा रोटेशन होता था ना, मीडियल लेटरल, मीडियल मतलब मिड बॉडी की साइड को, लेटरल मतलब बाहर की ओर। तो इन्वर्जन और इवर्जन में भी यही होता है, इन्वर्जन मतलब अंदर की ओर मीडियल साइड को, इवर्जन मतलब बाहर की ओर। तो इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि हमारा फुट है, ये हमारा मीडियल साइड हो गया, ये हमारा लेटरल साइड हो गया। अगर मीडियल साइड समझ लो, ठीक है, ये वाला मेरा मीडियल साइड है, इस साइड ये हो गया, ये लेटरल। तो अगर ये वाला ऐसे आएगा अंदर की ओर, ये मूवमेंट हम अगर पैर को ऐसे अंदर की ओर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या, इन्वर्जन। और अगर हम ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है, लेटरल साइड से, दैट इज कॉल्ड इवर्जन। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल टर्म थे, कौन से, मूवमेंट्स, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं उसको मेडिकल टर्म में हम कैसे बोलते हैं, वो सब हमारे टर्म हमने एक्सप्लेन करे। फ्लेक्शन जिसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सटेंशन जिसमें एंगल बढ़ रहा है, ये दैट इज कॉल्ड अबडक्शन, मिड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अडक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन। ओके, सर्कमडक्शन एक सर्कल में मूवमेंट होगा, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन एंड डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन सभी कहां पे होगा, एंकल पे, एंड इन्वर्जन एंड इवर्जन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं एनी कोई डाउट हो एनी, और आपको कैसा लगा। थैंक यू।